हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम उत्तराखंड के इतिहास के बारे में बात कर रहे थे और उत्तराखंड के इतिहास में हमने बहुत कुछ पॉइंटों को हमने पढ़ा था। ठीक है, उसी चीज़ को हम आगे के लेके चलेंगे। ठीक है, हमने बात करी थी इतिहास के बारे में। इतिहास किस दो शब्दों से मिलकर बना होता है। बाकी हमने उत्तराखंड के इतिहास के बारे में बहुत सी चीज़ें करी थी। एक बार हम उन सबको रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें थी, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जब हमने इतिहास के बारे में बात की थी तो हमने प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में बात करी थी। उसके बाद पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल को हमने ऐतिहासिक काल में बांटा था। उत्तराखंड के अंदर जब हमने बात की तो हमें गंगा जमुना घाटी, अलकनंदा घाटी और नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली क्षेत्रों से भी बहुत सी चीज़ें मिली हैं। फिर इतिहास के अंदर हमने बात की थी कि पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत होते हैं। पुरातात्विक स्रोत में आपके कप, ताम्रपत्र, गुहा लेख, संग्रहालय, बहुत सी चीज़ें आती हैं, और साहित्यिक स्रोतों में हमारे पास आपका कुछ बुक्स आ जाती हैं। ठीक है, फिर हमने बात की थी अल्मोड़ा के बारे में। तो अल्मोड़ा के अंदर हमने बताया था कि यहाँ पर लाल रंग के आपके चित्रों का बहुत वर्णन मिला है, जिसमें हमने लाखोट डियार के बारे में बात की थी। उसके अलावा दलबैंड और लाखोट डियार के बाद हमने मध्य हिमालय की सबसे पहली खोज को लाखोट डियार से हमने मैच करा था। उसके बाद हमने फड़का के बारे में बात करी थी। फड़का के साथ साथ हमने आपका पेटशाला के बारे में बात की थी, कसार देवी मंदिर के बारे में बात की थी, लोथाप के बारे में बात की थी, और बहुत से हटवाल घोड़ा क्षेत्र के बारे में बात की थी, जो कि आपका अल्मोड़ा क्षेत्र में है। ठीक है, मेहरू उद्यान जो कि आपका रामगंगा घाटी पर है, इसके बारे में बात की थी। उत्तराखंड उत्तरकाशी के पुरौला से संबंधित बात की थी, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। ठीक है, फिर हम कसार देवी की ओर को आए थे। कसार देवी के बारे में बात की थी। कश्यप चोटी पर स्थित है करके द्वाराहाट के चंदेश्वर मंदिर के बारे में बात की थी, जहाँ हमने महात्मा संस्कृति की खोज के बारे में बात की थी, और हेनरी कंडाट ने इसकी खोज की थी। और तकरीबन 200 कप मार्क्स को आप इसे लेके चलिएगा। 200 कप मार्क्स यहाँ पर से मिले थे 1877 के आसपास में। फिर हमने बात की थी गोरखा उड्यार की, जो कि चमोली में है, जिसकी खोज राकेश भट्ट ने की थी, और अलकनंदा नदी के तट पर है। आपका कहीं कहीं पर इसे पिंडर भी आपको दे रखा है ऑप्शन, तो दोनों में से जो ऑप्शन होगा, अगर अलकनंदा और पिंडर दोनों होगा तो आप अलकनंदा को मैच करके आइएगा। ठीक है, पिंडर नदी चमोली में, थराली में हमने बात की थी किमनी गांव, और यहाँ से किस रंग के मिले थे, सफ़ेद रंग के होते। तो आज हमने बात करनी है किसकी, आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बात करनी है। आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम इसका टाइम पीरियड को मैच करेंगे। तो जब इसका टाइम पीरियड हम देखते हैं तो इसका टाइम पीरियड है 3000 BC से 600 BC का इसका टाइम पीरियड ये मैच किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम आद्य ऐतिहासिक काल आते हैं तो इनके बारे में जो जानकारी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो कहाँ से मिलती है हमारे पास, पुरातात्विक स्रोतों से। स्रोतों से मिलती है, या फिर आपका कहाँ से मिलेगी, साहित्यिक स्रोत। तो इनके बारे में आज हम बात करेंगे। आपके पुरातात्विक स्रोतों को हम देखेंगे कि क्या क्या आपके पुरातात्विक स्रोत हैं। अच्छा, पुरातात्विक स्रोत के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं उसके बारे में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको आ जाएगा पहले नगरीकरण से संबंधित चीज़ आ जाएंगी। फिर आ जाएगा कप मार्क्स, जो कि अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका ताम्रपत्र या ताम्र निवास। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा शवाधान, और फिर आप कहेंगे मृद भांड। ये चीज़ें इसमें तकरीबन हमारी आ जाती हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे, और उसी को हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जब हम आते हैं इस पॉइंट में, तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है नगरीकरण। जब हम नगरीकरण की ओर को पहुंचते हैं तो हमको कुछ चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। नगरीकरण के हिसाब से अगर माना जाए तो कहा जाता है जो उत्तराखंड है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समानांतर
का काल है। ठीक है, नगरीकरण के हिसाब से माना जाता है जो उत्तराखंड का है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके समानांतर का कार्य है। इसके हमें प्रमाण भी मिले हैं, जो कि हमें प्रमाण मिले हैं कहाँ से, कालसी। कालसी कहाँ पर आपका, देहरादून में है। इसके अलावा गोविशान, गोविशान किसका नाम है, काशीपुर का। ठीक है, बहादुराबाद, और उसके बाद हरिद्वार क्षेत्र से हमको ये नगरीकरण के कुछ ना कुछ साक्ष्य या कुछ ना कुछ चीज़ें हमको यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नगरीकरण के अलावा, अगर हम इसमें और चीज़ें देखते हैं तो इसके अलावा अहिछत्र क्षेत्र और जो आपका महाभारत काल का जो टाइम पीरियड था उसका जो आपका क्षेत्र है हस्तिनापुर, उसका जो समकालीन क्षेत्र है जिसमें हमारा पास गंगा द्वार क्षेत्र आ जाता है, कनखल आ जाता है, श्रीनगर जिसे सोतीपुर आपका कहा जाता था, सोनितपुर क्षेत्र कहा जाता था, ये भी आपका उस टाइम के साक्ष्य नगरीकरण के यहाँ से मिलते हैं। तो नगरीकरण से अगर संबंधित आ जाएगा उत्तराखंड में नगरीकरण के साक्ष्य कहाँ कहाँ से अगर आप मिलते हैं तो कालसी से भी मिल सकते हैं, गोविशान जिसको हम काशीपुर कह सकते हैं, बहादुराबाद हरिद्वार क्षेत्र से, अहिछत्र क्षेत्र से, हस्तिनापुर के आपका हस्तिनापुर के समकालीन कुछ क्षेत्र थे जिसमें गंगा द्वार, कनखल, श्रीनगर, शोणितपुर, ये वाले क्षेत्र आपके यहाँ से नगरीकरण के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कप मार्क्स, इसकी कप मार्क्स के बारे में बात करते हैं तो कप मार्क्स की सबसे पहले खोज अगर बात करेंगे तो 1856 में करी। कप मार्क्स की सबसे पहले खोज कब करी, 1856 में। किसने करी थी, हैनवुड ने। किसने करी थी, हैनवुड ने। इसको बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। किसने करी थी, हैनवुड ने। अगर इनका नाम वैसे आएगा तो वैसे इनका नाम है विलियम जोरी हैनवुड। किसने करी थी, विलियम जोरी हैनवुड ने आपकी सबसे पहले इसकी खोज की थी। कहाँ पर की थी कप मार्क्स की खोज, तो कहाँ पर करी थी, चंपावत के देवीधुरा क्षेत्र में। कहाँ पर करी थी, चंपावत के देवीधुरा क्षेत्र में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया भी है, तो इसको आप क्या करेंगे, नोट डाउन करके रखेंगे। कहाँ पर, चंपावत के देवीधुरा क्षेत्र में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, सबसे पहले कब, 1856 में हैनवुड ने, या विलियम जे हैनवुड आएगा या विलियम जोरी हैनवुड आएगा या हैनवुड आएगा, तो आपको इसको करना है। ठीक है, कितने कप मार्क्स प्राप्त किए थे, तो यहाँ पर हमारे पास कितने कप मार्क्स प्राप्त किए थे उन्होंने, 12 कप मार्क्स प्राप्त हुए थे। और जो अगर हम बात करेंगे तो चंपावत के देवीधुरा क्षेत्र पे जो ये आपका क्षेत्र है, यहाँ इसको हम कहा जाएंगे, इसको हम कहेंगे प्रथम पुरातात्विक खोज। तो अगर कभी आ जाएगा उत्तराखंड में प्रथम पुरातात्विक खोज किसको माना जाता है, तो कौन सा, जो 1856 में विलियम जोरी हैनवुड ने करी थी। कहाँ पर की थी, चंपावत के देवीधुरा में की थी, 12 कप मार्क्स निकाले थे, वो आपकी सबसे पहली खोज मानी जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसका उल्लेख कहीं ना कहीं होगा तभी तो हमको पता चला है। तो इसका उल्लेख जो हैनवुड है उनकी पुस्तक है, जो अपने हैनवुड हैं इनकी पुस्तक है एडिनबर्ग न्यू फिलोसॉफिकल जर्नल्स। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है, इसको हमने याद करना है। हैनवुड की जो पुस्तक है एडिनबर्ग न्यू फिलोसॉफिकल जर्नल्स, जहाँ पर इन्होंने इन कप मार्क्स की बात की है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा, मैं इसको नोट डाउन करवा के मोस्ट इम्पोर्टेंट करके रखूँगा। हैनवुड की जो पुस्तक है उसका नाम है एडिनबर्ग न्यू फिलोसॉफिकल जर्नल्स, जिसमें उन्होंने इस बारे में बात की है।
ठीक है। इसके पश्चात सन 1877 में, ठीक है, जॉन हेनरी कार्नक, कहीं कहीं वो कन्नाड भी दिखाया है, ने द्वारा हाट के, जिसको हमने कल बात कर ली थी, द्वारा हाट के चंद्रेश्वर, द्वारा हाट के कहाँ का, चंद्रेश्वर मंदिर के पास से कितने 200 कप मार्क्स प्राप्त करे। किसने? जॉन हेनरी कर्नाड ने द्वारा हाट के चंद्रेश्वर मंदिर से कितने 200 कप मार्क्स प्राप्त करे, ठीक है। और इसका वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक कौन सी है, इनकी बुक का नाम है जर्नल्स ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल या बंगाल, ठीक है। ठीक है, कौन सी पुस्तक है इनकी? इनकी जो पुस्तक है वो है जर्नल्स ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसमें जॉन हेनरिक ने आपके 200 कप मार्क्सों के बारे में भी उल्लेख किया है। कहाँ से मिला है? चंद्रेश्वर मंदिर से मिला है, चंद्रेश्वर मंदिर से मिला है, ठीक है। और अगर कभी आ जाएगा कितनी पंक्तियों में मिला है, ये भी हो सकता है, कभी आ भी जाए कितनी पंक्तियों में मिला है, तो 200 कप मार्क्स कितनी 12 पंक्तियों में मिले हैं। कितनी पंक्तियों में मिले हैं? 12 पंक्तियों में मिले हैं आपके कितने कप मार्क्स? 200 कप मार्क्स। इसको आपने क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा नौगांव मुनिया की ढाई तथा जोयो से यशोधर मठपाल द्वारा को कप मार्क्स मिले, ठीक है। कहाँ से? नौगांव मुनिया की ढाई और जोयो से, ठीक है। इन पॉइंटों को फिर से कर लेते हैं। नौगांव मुनिया की ढाई और आपका जोयो से किसको? यशोदा मठपाल जी को कप मार्क्स प्राप्त हुए, ठीक है। इसके अलावा पश्चिमी रामगंगा, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कल भी, पश्चिमी रामगंगा के नौला ग्राम में यशोधर मठपाल को कितने 72 कप मार्क्स मिले हैं। तो ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि पश्चिमी रामगंगा क्षेत्र के कौन से नौला गांव से कितने कप मार्क्स मिले, तो कितने कप मार्क्स मिले? 72 कप मार्क्स मिले हैं। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और लगातार पेपर में उम्मीद बना रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो MP जोशी जी को कहाँ? गोपेश्वर क्षेत्र से, गोपेश्वर तथा ग्वाड़ चमोली में, और यशवंत कटौच, किसको? यशवंत कटौच को जसकोट से, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कहाँ से? जसकोट, देवीधुरा, खैनन, खैखन से कप मार्क्स मिले हैं। तो आप समझिए कितने कप मार्क्स मिले हैं। ये क्षेत्र आप समझ रहे हैं,
हमने बात करी सबसे पहले कहाँ कहाँ से मिले, देवीधुरा में सबसे पहले कपमार्क्स मिले। कपमार्क्स के बाद हमने बात करी द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर की, फिर नौगांव, मुनिया की ढाई, जोयो, फिर पश्चिमी रामगंगा, और अब गोपेश्वर, ग्वाड़ और आपका जसकोट, देवीधुरा और खैकन क्षेत्रों से भी आपके कपमार्क्स कहीं ना कहीं प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कपमार्क्स में तकरीबन हमारे पास इतना ही था। इसके अलावा हम बात करते हैं, अगर ताम्र संस्कृति की बात करते हैं, ताम्र संस्कृति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो गंगा घाटी के समीप, कहाँ पर, गंगा घाटी के समीप बहुत से ताम्र उपकरण मिले। ठीक है, कहाँ, गंगा घाटी के समीप बहुत से ताम्र उपकरण मिले। इसके अलावा सन 1951 में हरिद्वार के पास बहादुराबाद में नहर की जब खुदाई हुई थी, बहादुराबाद में नहर की खुदाई के दौरान मृत भांड और ताम्र उपकरण प्राप्त हुए। तो आपको ये याद रखना है, ये कौन सा वाला क्षेत्र है, ताम्र संस्कृति वाला। तो आपकी गंगा घाटी और आपका हरिद्वार तथा बहादुराबाद के पास के जो क्षेत्र है वहां पर आपको ये मिले हैं। साथ में इसके अलावा यहाँ से लाल रंग के मृदभांड, तलवार व कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है, भी प्राप्त यहीं से हुई है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मृत भांडों की और इन चीज़ों की, तो सन 1986 में अल्मोड़ा से दूसरा 1989 में पिथौरागढ़ के वन कोट, याद करना वन कोट, यहाँ पर 8 आया तो वन कोट से 8 ताम्र मानव आकृति प्राप्त हुई। इसके अलावा 1999 में 1999 में नैनी पातल, किसी पुस्तक में इसे नैनीताल दिखाया है, ऐसे नैनी पातल जो कि आपका पिथौरागढ़ क्षेत्र में है, जो कि आपका कहाँ पर है, नैनी पातल पिथौरागढ़ क्षेत्र है। यहाँ से क्या है, ताम्र आकृतियां मिली हैं, आकृति प्राप्त हुई। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है, नैनी पातल, जो कि आपका पिथौरागढ़ है। किसी बुक में क्या देखिए, प्रिंटिंग का थोड़ा सा ऑप्शन रहता है, तो प्रिंटिंग के उसमें नैनीताल क्षेत्र हो गया होगा, लेकिन 1999 में नैनी पातल क्षेत्र से आपके ये आकृतियां प्राप्त हुई हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं शवाधानों की, क्योंकि ये भी चीज़ें मिली हमें, शवाधानों की बात करते हैं तो शवाधानों के हिसाब से हम बहुत सी जगहों पे बहुत चीज मिला है। ठीक है, इसमें हमने जब देखा शवाधानों में, ठीक है, तो 1956 में डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, बहुत इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ गई, को गढ़वाल के कौन से क्षेत्र से, चमोली, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चमोली में कौन सा क्षेत्र, मलारी।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आया। चमोली कौन से? मलारी क्षेत्र से समाधान मिले। कौन से क्षेत्र से मिले समाधान? मलारी क्षेत्र से समाधान मिले 1956 में डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल को। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये पेपर में बहुत बार आया है। मलारी गांव में, और ये जो क्षेत्र से समाधान मिले ये कब से? महापाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है। किससे है? महापाषाणीय संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, मलारी से अगर हम बात करते हैं तो मलारी से आपका ये पेपर में बहुत बार आया है। इस क्षेत्र से क्या मिला? सबसे पहले 5.2 kg का मुखौटा। ये याद रखना आपने, क्या मिला है? 5.2 किलो का मुखौटा। मिट्टी के बर्तन, ये पेपर में आया है बहुत बार। मिट्टी के बर्तन, इनमें से क्या नहीं मिला है? ऐसा करके आ गया। मिट्टी के बर्तन, पशुओं की हड्डियां कांसे की तस्तरी, वह कटोरी प्राप्त हुई। ठीक है, ये तकरीबन 4 चीजें वहां से मिली हैं। 5 किलो का मुखौटा, मिट्टी के बर्तन, पशुओं की हड्डियां और कांसे के बर्तन वहां से प्राप्त हुए। अब इनके अलावा अगर कोई ऑप्शन होगा तो वो चीज वहां से नहीं मिली है। ठीक है, ठीक है, अगर कभी ऐसा कुछ आ जाता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि इन चारों के अलावा अगर कुछ आता है तो वो इस ऑप्शन का नहीं है। इसके बाद बात करते हैं 1983 से 2001 के बीच। कब? 1983 से 2001 के बीच ये जो खोज हुई थी, इसी खोज को दोबारा किया गया और इसी खोज में ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो 1956 में तो शिव प्रसाद डबराल ने आपका गढ़वाल हिमालय के क्षेत्र में ये मलारी क्षेत्र से समाधान प्राप्त कर लिए थे। लेकिन 1983 से 2001 के बीच में जो भी चीज़ें हुई वो आपका किसका? गढ़वाल विश्वविद्यालय के कौन थे? गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो शोध छात्रों द्वारा किसके उसमें? B.M. खंडूरी के निर्देशन में। ठीक है, किसके निर्देशन में? B.M. खंडूरी के निर्देशन में मलारी में आपका ये सारी चीज़ें प्राप्त करी हैं। अगर यहाँ पर ये आ जाएगा, क्या क्या प्राप्त किया? मुखौटा प्राप्त किया, मिट्टी के बर्तन प्राप्त किए, पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त किया और कांसे की तस्तरी और आपका कटोरी प्राप्त की। इसके साथ साथ कुछ लोह उपकरण भी प्राप्त करे। और अगर यहाँ पर आएगा कि किन पशुओं की हड्डियां हैं, तो पशुओं की हड्डियों में आपको ऑप्शन देना पड़ेगा याक। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्राप्त करी हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे तो पश्चिमी रामगंगा घाटी में स्थित नौला जेनल, जो क्षेत्र आपका कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है, से महापाषाण कालीन समाधान प्राप्त हुए। देखिए आप, ये कहाँ से? अल्मोड़ा के जलन क्षेत्र से आपको ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई। ठीक है, इसके अलावा बहुत सी क्षेत्र हैं आपका, जिसमें अलकनंदा घाटी, पश्चिमी रामगंगा घाटी। ठीक है, से आपके बहुत से आपके क्षेत्र। इसके अलावा बग्वाली पोखर,
क्षेत्रों से आपका क्या हुआ, समाधान प्राप्त हुए। इसके अलावा भी वर्ष 2022 और 23 के मध्य, मतलब ये करंट का क्वेश्चन आ गया, 2022 से 23 के मध्य यमुना घाटी से सिंधु सभ्यता चतुर्भुज मानव आकृति प्राप्त हुई है। ये करंट का क्वेश्चन है, आकृति मिली। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमारे कहीं ना कहीं उत्तराखंड के पेपर से संबंधित हैं, और बहुत सी चीजें ये क्या है आपके पेपर में आई है। ठीक है, तो ये तो हमारे कहाँ तक पहुँच गया हम, अगर हम अपने बात करेंगे तो पुरातात्विक स्रोतों में पहुँचे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम पुरातात्विक स्रोतों में बात करेंगे कुछ मृत भांडों की, तो उसको भी कवर करते हैं। मृत भांड की बात करते हैं तो मृत भांडों को आपका 3 टाइप की इनकी संस्कृति होती है, अगर ये कोई पेपर में आ सकता है। ठीक है, उत्तर हड़प्पन संस्कृति की जो है वो कितने टाइप से विभाजित है, 4 टाइप से आपका विभाजित किया गया है। ठीक है, अलग अलग जो टाइम पीरियड है। सबसे पहले किया गया है गौरिक मृत भांड। ठीक है, तो गौरिक मृत भांड कौन से रखा जाएगा, जो कि 2000 से 1500 BC के मध्य माने जाएंगे, वो आपके क्या कहलाएंगे, गौरिक मृत भांड कहलाएंगे, जिसको OCP कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा काले लाल मृत भांड, अगर काले और लाल मृत भांडों की बात करेंगे तो उसको हम कहेंगे BRW। ये आपका जो टाइम पीरियड रहेगा 1500 से 1200 BC का टाइम पीरियड रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जब तीसरा हम बात करेंगे जिसे हम कहते हैं चित्रित धूसर मृत भांड, अगर इसकी बात करते हैं तो ये इसे कहते हैं PGW, जो कि आपका 1200 से लेकर 600 BC तक के टाइम पीरियड को करेगा। और इसके अलावा जो चौथा है जो इम्पोर्टेंट है उसे कहते हैं हम उत्तरी काले पालिशदार, जिसका टाइम पीरियड है 700 से लेकर 300 BC तक का। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो मृत भांड हैं इनकी कैटेगरी है। अब कभी कभी पेपर में आ सकता है कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के अंदर जो भी मृत भांड मिले हैं वो कौन से हैं। ठीक है, तो जो उत्तराखंड के अंदर मृत भांड मिले हैं उसमें आपने देखा होगा हर जगह कहीं ना कहीं चित्रित या चित्रों का वर्णन किया है। तो जो उत्तराखंड के अंदर जो मृत भांड है वो कौन से हैं, चित्रित घूसर मृत भांड है। ठीक है, जिनका टाइम पीरियड 1200 से 600 BC तक माना गया है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था आज के दिन में, उन सारी चीज़ों को करके उसके बाद हम आज के दिन का टॉपिक खत्म करते हैं। तो हमने सबसे बात करी थी इतिहास की, बात की थी, जो हम बात कर रहे थे आद्य ऐतिहासिक काल की, जिसका टाइम पीरियड 3000 से 600 BC तक का रहा गया है। इतिहास के अंदर आज हमने पुरातात्विक स्रोत की बात की, जिसमें नगरीकरण के बाद कपमार्क्स के, ताम्रपत्रों के, समाधान के और मृत भांडों के बारे में बात करी है। ठीक है, जब हम नगरीकरण की बात करते हैं तो नगरीकरण में हमने साफ साफ बताया कि जो उत्तराखंड है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता के समांतर काल का नगरीकरण देखा गया है। कौन कौन से क्षेत्रों में अगर देखा गया है तो कौन सा है, कालसी है, गोविशाण है, बहादुराबाद है, हरिद्वार है, अहिछत्र है, हस्तिनापुर के समकालीन कुछ क्षेत्र हैं जिसमें गंगा द्वार है, कनखल है, श्रीनगर और शोणितपुर जिसे हम श्रीनगर कहते हैं, वो क्षेत्र आपके मिले हैं। ठीक है, नगरीकरण के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। इसके अलावा कपमार्क्स के बारे में बात करते हैं तो कपमार्क्स की खोज सन 1856 में किसने करी थी, हैंडवुड ने। अब पेपर में आएगा कौन हैंडवुड, तो विलियम जोरी हैंडवुड ने इनकी खोज की थी। कहाँ की थी, चंपावत के देवीधुरा क्षेत्र से। कितने कपमार्क्स प्राप्त करे, 12 कपमार्क्स प्राप्त करे। ठीक है, अगर बात करते हैं इस कपमार्क्स की तो चंपावत देवीधुरा के जो कपमार्क्स है इसको आपका प्रथम पुरातात्विक स्रोत माना गया है। ठीक है, प्रथम पुरातात्विक स्रोत किसे माना गया है, तो चंपावत के देवीधुरा वाले जो साक्ष्य मिले हैं, कपमार्क्स मिले उनको। ठीक है, इसका वर्णन किसने करा है, तो हैंडवुड ने करा है अपनी पुस्तक एडिनबर्ग न्यू फिलोसफिकल जर्नल्स में। इसका
इसका किया है। उसके बाद सन 1877 में जॉन हेनरी कार्नाक, जिसका कार्नाट करके है, द्वाराहाट के कौन से चंद्रेश्वर मंदिर में, द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर में 200 कप मार्क्स प्राप्त किए। कितने? 200 कप मार्क्स प्राप्त किए। इसका वर्णन इन्होंने किया है जनरल्स ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में किया है। तो ये किसकी बुक है? जॉन हेनरी कार्नाक की बुक है। इसमें इन्होंने जो 200 कप मार्क्स प्राप्त किए वो कितनी पंक्तियों में है? 12 पंक्तियों में है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर कभी आ सकता है कितनी पंक्तियों में, तो 12 पंक्तियों में। इसके अलावा कप मार्क्स उत्तराखंड के अंदर नौगांव, मुनिया की ढाई, जोयो से मिले हैं यशोधर मठपाल को। इसके अलावा पश्चिमी रामगंगा के नौला ग्राम से यशोधर मठपाल को कितने? 72 कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। एमपी जी जोशी जी को भी कुछ जगह से, जैसे गोपेश्वर और ग्वाड़ क्षेत्र से, जबकि यशवंत कसौट को जसकोट, देवीधुरा और खेखन से भी आपके कप मार्क्स मिले हैं। ठीक है, कप मार्क्स के बारे में और भी जगह से जानकारी मिली है, फिलहाल हम इतनी क्यों रखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ताम्र संस्कृति की। तो ताम्र संस्कृति के बारे में जानकारी हमें गंगा घाटी से मिल जाती है, जहाँ से हमको ताम्र उपकरण मिले हैं। इसके अलावा सन 1951 में हरिद्वार के पास के कौन से बहादुराबाद क्षेत्र से आपका नगर की खुदाई हुई थी। तो यहाँ पर जो आपका नहर है, जो नहर की खुदाई हुई थी, तो नहर के पास से आपके मृदभांड ताम्र उपकरण प्राप्त हुए थे। ये मृदभांडों में आपका मृदभांड मिली थी, तलवार मिली थी, कुल्हाड़ी मिली थी, जो ये चीज़ें आपको वहाँ से मिली थी। इसके अलावा सन 1986 में अल्मोड़ा से कुछ मृदभांड मिले। 1989 में पिथौरागढ़ के वनकोट से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई थी। और 1999 में नैनीताल, जो कि आपका पिथौरागढ़ में, से कुछ मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। शवाधानों की बात करते हैं तो 1956 में शिव प्रसाद डबराल को गढ़वाल हिमालय क्षेत्र के चमोली से मलारी क्षेत्र से समाधान मिले थे, जो कि महापाषाणकालीन संस्कृति थे। फिर सन 1983 से 2000 के एक के बीच में गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुछ शोध छात्र थे, जो कि बीएम खंडूरी जी के संरक्षण में या निर्देशन में वहाँ करे थे। तो वहाँ से क्या मिला? 5.2 किलो का मुखौटा मिला, मिट्टी के बर्तन मिले, पशुओं की हड्डियाँ मिली। पशुओं की हड्डियों में अगर पशु आएगा तो कौन सा है? याक आएगा। कांसे और कांसे लोहे की तस्तरियाँ, ये उपकरण वहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद पश्चिमी रामगंगा घाटी के आपके नौला जोनल क्षेत्र, जो कि आपका कहाँ पर है? अल्मोड़ा है। यहाँ से महापाषाणकालीन समाधान प्राप्त हुए हैं। अलकनंदा घाटी, पश्चिमी रामगंगा घाटी, बग्वाली, पोखर जैसे क्षेत्रों से भी कुछ ना कुछ आपके मृदभांड प्राप्त हुए हैं। और ये करंट का है, सन 2022 से 23 के मध्य यमुना घाटी में सिंधु घाटी सभ्यता के समान ही चतुर्भुज मानव आकृतियाँ मिली हैं। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा मृदभांडों की बात करते हैं तो मृदभांडों को 4 टाइप से इसमें डिवाइड किया गया है। ठीक है, समय काल के हिसाब से सबसे पहले गौरिक मृदभांड, दूसरा काले मृदभांड, काले लाल मृदभांड, तीसरा चित्रित घूसर मृदभांड और चौथा उत्तरी काले पालिशदार। ठीक है, तो जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के अंदर जो आपके मृदभांड मिले हैं वो कैसे? चित्रित घूसर मृदभांड आपके मिले हैं, जिसे PGW भी कहा जाता है, जिनका टाइम पीरियड 1200 से 600 BC तक का है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, इन चीज़ों को हमने कवर कर दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ नए टॉपिकों के साथ। ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं।